साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता, 1-2 रोज में अहम पेशरफ के बाद मीडिया से खुद गुफ्तगू करूंगा। विफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर की निजी टीवी पर प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहते हैं तोशा खाना की घड़ी बेचने के हवाले से कैबिनेट डिवीजन के हर उस मेंबर के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा जिसने उसकी कीमत का तखमीना लगाया है। इमरान खान को घड़ी की खरीदो फरोख्त का ट्रायल देना पड़ेगा। सवाल बहुत अहम है जिसे फराड कहा जा रहा है। इसके पास तोहफे में दी गई घड़ी क्या रही है? अब ये भी अजीब ड्रामा हो रहा है कि कोई सवाल भी ना पूछे। रसीदें तोशाखाना में पड़ी हैं। कोई जद्दारी, नवाज और गिलानी का मामला क्यों नहीं उठाता? जो तोशाखाना की गाड़ियां साथ ले गए। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की सदर एमल वली निजी टीवी के प्रोग्राम में कीमती सऊदी तोहफे कोड़ियों के मोल बेचने की खबर पर मेजबान पर बरस पड़े। जितने लोग लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं उससे ज्यादा मेरे पास मुलाजिम हैं, बल्कि स्कूल की असेंबली में बच्चों की तादाद भी इससे ज्यादा होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा की पीटीआई लॉन्ग मार्च पर तनकीद। कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन मार्टिन मावेन जीना ने भी अरशद शरीफ की मौत को कत्ल करार दे दिया। कहते हैं तहकीकात से जाहिर होता है कि अंदर के लोगों की कार्रवाई है। कार्रवाई से जाहिर होता है कि अरशद शरीफ की निगरानी की जा रही थी और मुकम्मल मंसूबा बंदी करके कत्ल किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर फारूक ने सीनियर सहाफी अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वालिदा को थमाते हुए दरख्वास्त निपटा दी। रिमार्क्स में कहा अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल पाकिस्तान में भी हो सकता था। इमरान फारूक भी बाहर कत्ल हुए थे मगर ट्रायल पाकिस्तान में हुआ। ये किसी का हक नहीं कि वो मोटरवे पर धरने का कहकर वहां खड़ा हो जाए। जो जलसा करना चाह रहे हैं इनका हक है, मगर आम शहरियों के हकूक भी मुतासिर नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का पीटीआई धरने के बाद रास्तों के मुमकिन बंदिश की खिलाफी मुकाम ताजरों की दरख्वास्त समात पर रिमार्क्स। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के उम्मीदवार पर कोई पोजीशन नहीं रखते। हम पुरअमन आईनी और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने के हौसला अफजाई करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ दरीना ताउन की कदर करता है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के मुफाद में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार रखने का इजहार। सऊदी अरब का इंसदादे वबाई अमराज के लिए आलमी फंड में $5 करोड़ अतिया करने का ऐलान G20 सरबराह इजलास में सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने पढ़कर सुनाया। ग्लोबल शील्ड ब्राय मौसमियाती रिस्क के सरबराह जर्मनी का शर्मुल शेख में जारी COP 27 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और दीगर ममालिक की मदद का ऐलान के मुताबिक प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक को इंश्योरेंस और आफात से बचाव के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। जर्मन चांसलर वोल्फ शोल्ज ने इस शील्ड के लिए 17 करोड़ यूरो का ऐलान दुनिया के सबसे बड़े तबाहशुदा त्यारे एंटोनोव AN-225 की दोबारा तामीर का फैसला। त्यारे का नाम मेरिबा रखकर, जिसका यूक्रेनी जुबान में ख्वाब के मानी है। त्यारे की मुरम्मत पर $50 करोड़ का खर्चा आएगा। फीफा वर्ल्ड कप कतर में फुटबॉल स्टेडियम में मैच देखने आए शायकीन पर मुख्तसर लिबास पहनने पर पाबंदी आए। दौरान टूर्नामेंट कूड़ा करकट फेंकने पर शायकीन को 2400 पाउंड जुर्माना भी हो सकता है। जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार श्रीलंकन क्रिकेटर की जमानत मंजूर। सिडनी अदालत की जानिब से क्रिकेटर दानिशका पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने और बाहर जाने पर पाबंदी।
और ओलंपियन माहूर शहजाद रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गई तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश।